रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है, रेशनल और इरेशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर को जानने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ अदर्स जो हैं नंबर सिस्टम को जान लेते हैं। उनसे क्या होगा, हमें रेशनल नंबर्स को समझने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 से लेके जितने भी आगे ले जाएं, अनलिमिटेड नंबर्स यानी कि मिलियन बिलियन जहां तक मर्जी ले जाएं, इनफाइनाइट होता है। ठीक है, वो लामहदूद नंबर्स होते हैं 1 से लेके, यानी कि हमारे पास जो स्केल है जितने मर्जी आगे राइट साइड पर लेते जाएं वो जो हम नंबर्स होते हैं नेचुरल नंबर होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में ज़्यादा इस्तेमाल होता है इनका। ठीक है, तो अब आ रही है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, वो हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, यानी कि अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को प्लस कर दें तो वो हमारे पास होंगे होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट हों। और क्या है, अब उसके बाद हम जानेंगे इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, ये सारे जो होते हैं वो इंटीजर होते हैं। ठीक है, एक होता है नेगेटिव इंटीजर जो कि हमारे पास -1 से स्टार्ट होते हैं, इस साइड जितने भी माइनस के नंबर्स हैं। ठीक है, और दूसरा होता है पॉजिटिव इंटीजर, ये ब्लू लाइन जहाँ से आ रही है, यानी कि 0 के अलावा। ठीक है, 0 जो है वो सिर्फ इंटीजर है, वो ना तो नेगेटिव इंटीजर है ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर होता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 1 से लेके आगे जहाँ तक मर्जी लेते जाएं, ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारे जो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स को हम क्या डिनोट कर सकते हैं, इसको हम Q से डिनोट करते हैं, और जो कि हमारे पास P/Q की फॉर्म में होता है। P/Q की फॉर्म में होता है। ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जो भी नंबर्स हमने पढ़े उनमें से कोई भी नंबर हो सकता है P/Q की फॉर्म में। तो लेकिन क्या हो कि Q जो है वो हमारे पास 0 ना हो, यानी कि Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q हमारे पास 0 नहीं होने चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर होना चाहिए, और P हमारे पास कोई भी नंबर होना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे पास 1/3 क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। 4/6 क्या है, ये भी रेशनल नंबर है। ठीक है, और हमारे पास 3/0 जो है वो ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे हम कहें कि 5 जो है ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। 5 जो है रेशनल नंबर है, क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास उन्होंने कहा है कि 0 ना हो, लेकिन जहाँ पे अगर 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है 5 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। ये क्या है, 5 जो है हमारा न्यूमिनेटर है और 1 जो है हमारा डिनोमिनेटर है। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर जो है 0 ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे समझो 5 है तो कुछ नहीं, तो उसके नीचे समझो उसका डिनोमिनेटर 1 है। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर की एक और डेफिनेशन कि ऐसी वैल्यू जिनको हम सॉल्व कर पाएँ वो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं, और जिनको हम सॉल्व ना कर पाएँ, यानी कि जिसका आंसर वही आए, बार बार आंसर आए। मिसाल के तौर पर अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास है 4/2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो बाहर आएगा, 4 अंदर जाएगा। ठीक है, 2 2 4, इसका आंसर क्या है, 0 आ गया इसके एंड में, यानी कि ये सॉल्व हो गया है। तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास रेशनल नंबर है। अगर इसकी एक और मिसाल लेते हैं, 22/7, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, 7 हमारा बाहर आएगा और 22 अंदर जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 7 3 21, आंसर क्या आया, 1 आ गया। अब इसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है, यहाँ पे हमने 0 लगा देना है, यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो यहाँ पे 7 1 7, 3 बच गए, यहाँ पे फिर से हमने 0 लगा देना है, तो 7 4 28, कितने बच गए, 2 बच गए। फिर से हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो 7 2 14, कितने बच गए, 6 बच गए। इस तरह इसको हम सॉल्व मज़ीद करते जाएंगे, हमारा आंसर नहीं आएगा। तो इट मीन्स ये क्या है, सॉल्व नहीं हो रहा। तो ये कौन सा नंबर है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, जिसका हमारे पास आंसर ना आए मज़ीद, या तो वही आंसर बार बार आए,
ठीक है। कोई हमने सॉल्व किया है 3 to 1 आया, डिवाइड करने के बाद फिर से 3 to 1 आया, फिर से 3 to 1 आया, फिर से 3 to 1 आया। तो ऐसे जो आंसर हमारा बार बार वही रिपीट होके आए या फिर हमारा आंसर हल ही ना हो, वो कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर वो होते हैं जो हल होने के बाद हमारा जल्दी से आंसर आ जाए, जिनको हम अच्छे से हल कर पाएँ, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है। रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे पास? टर्मिनेटिंग, यानी कि ख़त्म होने वाले, जिसका आंसर हल हो जाए। ठीक है। और जो नॉन टर्मिनेटिंग में यानी कि ना ख़त्म होने वाले, ठीक है, ख़त्म ना होने वाले, या फिर ना हल होने वाले। ठीक है। ये आसान सी डेफिनेशन आपके लिए लिख दी है। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। अब हम बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की जानिब, क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब। तो देखते हैं। सॉरी, यहाँ पे नॉन रिकरिंग का मतलब मैंने लिखना था बार बार चलने वाली, यानी कि बार बार चलने वाली वो वैल्यू जो बार बार वही हमारा आंसर आए, रिपीटिंग रिपीटिंग अगेन रिपीटिंग। ठीक है। चलें जी, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो जी पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सेपरेट रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ठीक है। जो हमें नंबर दिए गए हैं, इनमें हमने रेशनल और इरेशनल नंबर्स को सेपरेट करना है। तो जी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो गिवन है 35, तो ये रेशनल है या इरेशनल है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो हमारे पास ये 35 है, इसके अपॉन Q कैसे है? ये ऐसे है कि हमारे पास 35/1 है, तो इट मीन्स ये आ गया P/Q की फॉर्म में। तो ये क्या है? हमारे पास रेशनल नंबर है। जो रेशनल नंबर में हम उसको राइट ट्रिक कर लेंगे। ठीक है। आप अच्छे से एक्सरसाइज में लिख देना रेशनल नंबर्स। अब क्या है हमारे पास, जो नंबर 2 पे हमारे पास वैल्यू गिवन है √36। तो हमने ये भी जाना था कि जो रेशनल नंबर्स होते हैं वो सॉल्व कर पाएँ हम, जिनका आंसर आ जाए हमारे पास हल करने से, वो हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं जो पूरे हल हो जाएं। तो अब क्या है हमारे पास √36 है, तो √36 का अंडर रूट लेंगे, हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास सॉल्व हो रहा है, तो इट मीन्स ये क्या हमारे पास रेशनल नंबर है। अब हमारे पास 40 है, -2 है इस फॉर्म में हमारे पास। तो हम 40 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -80 आ जाएगा। -80 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -81 हमारे पास अपॉन 40 आ जाएगा। ये इस फॉर्म में आ गया हमारे पास आंसर। तो इस वैल्यू को अगर हमने डिवाइड किया है इस तरीके से, 81 को हमने अंदर रखा, 40 को बाहर रखा, तो 40 to the 80 1 बच गया। हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे हम 2 0 3 0 हम ऐड कर सकते हैं पॉइंट के बाद। ठीक है। तो मीन जब हमने इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास 0 आ गया, ये सॉल्व हो सकता है। तो ये क्या है? हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है। जो भी वैल्यू हमारे पास हल हो और वो क्या है? P/Q की फॉर्म में हो, लेकिन Q जो है वो 0 ना हो, तो ऐसी सूरत में वो क्या होता है? हमारे पास रेशनल नंबर होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 है और 4 है। अगर हम 4 का अंडर रूट लें तो हमारे पास 2 आ जाएगा, यानी कि 2 × 2 हमारे पास क्या आ गया? 2 × 2। ये 2 यहीं पे है, इन दोनों की जगह पे अगर हमने ये स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर दें, ये स्क्वायर रूट 2 है और ये 2 है हमारे पास, इसके ऊपर स्क्वायर है। ठीक है। ये दोनों 2 है, इसकी जगह पे हमने 2 के ऊपर स्क्वायर लगा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, हमारे पास ये 2 बच गया। ठीक है। इन दोनों 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 2 2 4, ये हल हो गया हमारे पास। तो इट मीन्स क्या है? ये हमारे पास रेशनल नंबर है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 5 है हमारे पास 6 और पाई। ये कांस्टेंट होता है, पाई की वैल्यू हम लिखते तो हैं 3.14, लेकिन जो इसकी असल वैल्यू है वो इस तरीके से है, बहुत बड़ी है, जो कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि जो ख़त्म नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, लामहदूद है। तो इसलिए क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट तो है 3.14, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो लामहदूद है। इसलिए हम अगर उसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर भी हमारा बहुत बड़ा ही आएगा। इसलिए क्या है, जो कि ये हमारे पास इनफाइनाइट है, नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, जो कि ख़त्म नहीं हो रही, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको
इरेशनल नंबर्स का नाम देंगे। ठीक है, ये क्या है, जो 5 नंबर पे हमारे पास वैल्यू है ये क्या है, इरेशनल नंबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं 6 की जानिब। तो 22/7 है, तो 22/7 अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा बहुत बड़ा आएगा, वो सोल्व नहीं हो रहा। आप खुद से करके देख लेना। तो ये जो है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, इसका आंसर नहीं आ रहा हमारे पास, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। अब हम आगे बढ़ते हैं 2 है अपॉन √5 है। ठीक है, तो जी 5 का भी हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 1 है, तो 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से 1 ही आ जाएगा, जिस तरह मर्ज़ी घुमा फिरा के कर ले 1 आएगा, तो इट मीन्स ये क्या है, इसको हम रेशनल नंबर में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 9 नंबर पे जो हमें वैल्यू गिवन है π/r, जैसे मैंने अभी बताया था, पाई की वैल्यू जो हम लिखते थे 3.14, लेकिन जो होती है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग होती है, इसलिए हम क्या कहेंगे इसको, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब है √9 है और अंडर या फिर स्क्वायर रूट 25। तो इसको √9 है, इसको हम कैसे करेंगे, 3 3 = 9, 3 × 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा, और 25 है तो हम 5 × 5, हमारे पास 5 5 = 25 आ जाएगा। जब हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 5 के ऊपर स्क्वायर लगाया और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर आया 3/5। ये हमने हल कर लिया है। इट मीन्स क्या है, ये हमारे पास हल हो रहा है, तो ये कौन सा है, रेशनल नंबर्स है ये हमारे पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं √11। तो √11 अगेन इसको हम अंडर रूट नहीं निकाल सकते, हमारा आंसर दुरुस्त नहीं आएगा, तो क्या है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो राइट जिस पे टिक है वो क्या है, समझो रेशनल नंबर्स है, जिन पे आई लिखा है तो वो इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट बी है हमारे पास, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। जो हमें रेशनल नंबर दिए गए हैं उनमें से हमने फाइंड करना है कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्म अभी हमने अंडरस्टैंड किया था कि कौन से टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग मीन्स जो रिपीट होते हों, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग जो हल ना होते हों। ठीक है, और टर्मिनेटिंग वो जो हल होते हों। ठीक है, तो हमारे पास पार्ट 1 है 1/7, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बी का पार्ट 1 है हमारे पास 1/7, ये क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको अगर हम हल करें तो 7 है हमारे पास बाहर, 1 अंदर। तो अगर हम यहाँ पे 0 लगा, यहाँ पॉइंट लगा दें, यहाँ पे 0 लगा दें, तो 7 1 = 7, 10 में से 7 माइनस करेंगे 3 बच गया। अगेन हम 0 लगा दें, 7 3 = 21, कितने बच गए, 6 बच गए, 9 बच गए। अगेन हम 7 1 = 7 4 = 28 आएगा, 28, कितने बच गए, 2 बच गए। अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे 0 लगा दें, इसको हल करना है, तो ये हल नहीं होगा। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ता जाएगा, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हम n लगा देते हैं, जहाँ पे टर्मिनेटिंग आएगा वहाँ पे हम t लगा देंगे। ठीक है, आप अच्छे से लिख लेना, लेकिन आप अपनी फेयर कॉपी पे पूरा लिखना टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, और n है जहाँ पे वो है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, अब हमारे पास है 2/3। तो अगर इसको हम हल करके देखें, 3 है √2 है, डिवाइडेड बाय 2 है। तो हमने क्या करना है, 3 इस यहाँ पे भी 0 लगा दिया, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। ठीक है, पॉइंट लगा दें या 0 पॉइंट लगा दें, एक ही बात है। इसको भी हम हल करके देखेंगे तो ये आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, 3 9 = 18, 2 बच जाएगा, फिर हम 0 लगा देंगे, फिर 3 9 = 18, फिर 2 बच जाएगा। तो ये क्या है, रिपीटिंग है, अगेन रिपीटिंग। तो ये क्या है हमारे पास, ये भी इरेशनल नंबर है।
तो ये वैल्यू हमारे पास नॉन रिकरिंग है, मीन्स बार बार वही रिपीट हो रही है लेकिन हल नहीं हो रही, इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो हम n का साइन लगा देंगे। ठीक है, आपने लिख देना है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब यहाँ पे ज़ीरो है, ज़ीरो क्या है, ज़ीरो हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो स्टूडेंट ज़ीरो क्या है, ज़ीरो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ज़ीरो है तो इसको अगर हम p/q की फॉर्म में लिखें तो 0/1 आ गया। इसको हम इस तरीके से सॉल्व करें 1/√0। तो अगर हम 1 का टेबल पढ़ें 0 टाइम्स तो 0 आ जाएगा, तो 0 का 0 ही आएगा। तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक है, 0 को हम टर्मिनेटिंग नंबर्स में कंसिडर करते हैं। तो पार्ट 4 की जो वैल्यू है 1/11, उसको मैंने इस तरीके से सॉल्व कर दिया है। तो ये हमारे पास हल नहीं हो रही, मज़ीद चलती जा रही है। तो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। बुक में इसका आंसर टर्मिनेटिंग में है, तो आप दुरुस्त कर लेना, बुक में इसका आंसर गलत है। ठीक है जी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। अब हमारे पास 4/3 है, तो इसको हमने सॉल्व किया है। तो इस तरीके से इसका आंसर 1.333333 जो है आगे बढ़ता जा रहा है। अगेन 1 बच रहा है, फिर से 1 बच रहा है। तो क्या है, ये क्या है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये हल नहीं हो रहा, हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पार्ट 6 है हमारे पास -1/5। इसको हमने डिवाइड किया है, तो हमारे पास आंसर रहा है -0.2। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ये हल हो गया है। और है हमारे पास -5/6 को अगर हमने डिवाइड किया है तो 0.8। इस तरीके से आंसर चलता जा रहा है। तो ये क्या है, हमारे पास हल नहीं हो रहा, आगे कंटिन्यू में बढ़ता जा रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। अब है पार्ट 8 हमारे पास 2256। इसके नीचे डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो समझो 1 है। अगर हमने 1 के साथ समझो इस तरीके से डिवाइड किया 2256, 1 का टेबल हम 2256 टाइम्स पढ़ें तो हमारे पास यही आएगा आंसर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये हल हो गया हमारे पास। तो ये क्या है, हमारे पास टर्मिनेटिंग है। अब है 9/10 है, ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अगर हम इस तरीके से इसको लिखे, 10 जो है डिनोमिनेटर को बाहर रखते हैं और न्यूमिनेटर को अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 0 लगाएं और यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएं, तो हमने क्या करना है, 10 9 90। तो ये हल हो गया, हमारे पास 0 आ गया है। जिसका आंसर 0 आ जाए तो वो क्या होता है, हमारे पास टर्मिनेटिंग होता है। जिसका आंसर 0 ना आए, आगे बढ़ता जाए तो वो क्या होता है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो ये क्या है, हमारे पास टर्मिनेटिंग है, ये हल हो गया है। आगे हमारे पास 25/26, तो हमने 26 को बाहर रखा और 25 को अंदर रखा। तो इसी तरीके से हमने ये करना है। 26 बड़ा है इसलिए हमने यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा दिया। अब हमने 26 का टेबल पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स 10 पार्ट में हमारे पास 25/26 है। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया, तो 25 है, यहाँ पे 0 लगा दिया, यहाँ पे 0.1 लगा दिया। तो हमने 26 को 9 टाइम्स टेबल पढ़ा है, तो हमारे पास 234 आ गया। 10 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बच गए, 4 में से 3 गए 1। तो इट मीन्स यहाँ पे डिवाइड करना तो आपको आता ही है। हमने क्या समझना है, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो हाँ, अगर हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ये हल नहीं हो रहा। 14 आ गए, यहाँ पे 0 लगा के मज़ीद हल करेंगे तो फिर से बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसका आंसर 0 नहीं आ रहा, तो इट मीन्स ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है। अब आगे बढ़ते हैं पार्ट 11 एंड 12 की जानिब। तो इसको अगर हमने डिवाइड किया 243 डिवाइडेड बाय 100, इसको अगर हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है। तो इट मीन्स ये क्या है, हमारे पास टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब क्या है 187500, इसको हमने 1000 से डिवाइड करना है, तो ये भी हमारे पास हल हो जाएगा। तो इट मीन्स ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हुई 2.1। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ये जो बातें हमने बताई हैं आपको अच्छे से याद कर लेना, जहन में बता लेना, जहन में बिठा लेना, ताकि कहीं भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले, नंबर जो है चेंज भी हो जाए तो क्या आपने रटा नहीं लगाना है, समझ के कोई भी काम करना है। वैल्यू चेंज भी हो जाए तो भी आप उसको सॉल्व कर पाएँ। ठीक है जी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।